और बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान है, लेकिन इससे पहले पटना में लगी एक होर्डिंग काफी चर्चाओं में है। इस होर्डिंग में स्लोगन लिखा है 25 से 30 फिर नीतीश। दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले बिहार में पोस्टर वॉर जारी है। पटना के एक चौराहे पर लगे इस होर्डिंग को देखिए। ये होर्डिंग पटना के कोतवाली इलाके में लगी है। होर्डिंग में नीतीश कुमार के फोटो के साथ लिखा है पटना में 25 से 30 फिर नीतीश। दूसरे चरण के मतदान से पहले इस होर्डिंग को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने लगाया है। इस होर्डिंग के जरिए साफ संदेश दिया गया है। होर्डिंग पर लिखे स्लोगन के माध्यम से एक तरफ जहां ये बताने की कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ इसके जरिए विपक्ष को भी जवाब दिया गया है। इस पोस्टर के जरिए साफ संदेश दिया गया है कि चुनाव के बाद एनडीए में बहुमत का आंकड़ा कुछ भी हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर बिहार के नक्शे पर दिखाई गई है। फिलहाल इस पोस्टर के जरिए जो भी जिसे भी संदेश दिया गया हो, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव से पहले इस होर्डिंग ने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। कौन जीतेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के आवास पर जीत के जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। मोकामा में पहले चरण में मतदान हुआ था। देखिए टीवी 9 संवाददाता रुपेश कुमार की यहां से ये रिपोर्ट। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीत तय मान ली है और जीत के जश्न की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और ऐसे लोगों में सबसे पहला नाम आता है मोकामा के जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह का। अनंत सिंह के आवास पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जरा तैयारियां देखिए। इसी समय से यानी कि अभी दूसरे चरण का चुनाव होना शेष है। परिणाम 14 नवंबर को आएगा, लेकिन आज से ही अनंत सिंह के आवास पर बड़ी तैयारियां यहां पे शुरू हो गई हैं। बांस बल्ले गिरने लगे हैं, टेंट तैयार होने लगा है। तो ये बताइए क्या क्या खास तैयारियां हैं? खास आदमी से ही पूछ लेते हैं। 4-4, 5-5 मिठाइयाँ है, पूड़ी है, सब्जी है, हलवा है, रायता है। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट तो एकदम निश्चित है। 50,000 जनता आएगी। पटना शहर से उनका 10,000 जनता आएगा। बॉस का तो हर जगह आदमी है, हर जिला में कोई ऐसा जगह है नहीं जहां उनका आदमी नहीं है। बिहार में कल दूसरे चरण की वोटिंग है और इस बीच राहुल गांधी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे और राहुल ने 2 घंटे तक जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। बिहार में चुनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पचमढ़ी पहुंचे। राहुल गांधी ने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। राहुल अपने गार्ड्स के साथ जिप्सी में सवार होकर टाइगर सवारी पहुंचे और वहां की सुंदरता को देखा। राहुल गांधी जिप्सी से घोड़ाघान सहित अन्य क्षेत्र गए। करीब 1.5 घंटे बाद वो आए और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद बिहार रवाना हो गए। राहुल गांधी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर प्रहार किया। बीजेपी ने राहुल को एक नॉन सीरियस नेता बताया। पार्टी ने कहा राहुल चुनाव के वक्त जरूरी चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हुए जंगल सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पंचमढ़ी में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। राहुल गांधी ने यहां पहुंचने में 2 मिनट की देरी कर दी। उसके बाद उन्होंने सजा के रूप में 10 पुशअप लगाए। महाराष्ट्र में पुणे के मुंडवा जमीन सौदे पर मचा सियासी बवाल अब और बढ़ गया है। 1800 करोड़ की सरकारी जमीन और 300 करोड़ रुपए में रजिस्ट्री करवाने का आरोप अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और उनके सहयोगियों पर लगा है। देखिए पूरा अपडेट। पुणे के मुंडवा इलाके में 40 एकड़ जमीन 300 करोड़ रुपए में एक ऐसी कंपनी को बेचे जाने पर सवाल उठे जिसमें अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भी साझेदार हैं। मामले में 2 FIR दर्ज की गई। हालांकि उनमें पार्थ पवार का नाम नहीं है। मामले पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने चुप्पी तोड़ते हुए स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन विभाग पर ही सवाल खड़े कर दिए। आश्चर्यचकित झालो की असं कसं ज्या रजिस्टर्ड ऑफिसच्या व्यक्तीने हे नोंदणी केली त्यांनी कशामुळे ही नोंदणी केली, काय त्याला असं घडलं की त्यांनी चुकीचं काम केलं, अशा सगळ्या गोष्टीचा वस्तुस्थिती आपल्याला महिन्यांनी कळेल। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेर रही है। गुनहगार जो अपराधी हैं उनको बचाने की कोशिश सरकार करती है और दूसरी ओर जो अपराधी के खिलाफ
आवाज उठाने के लिए, न्याय की आवाज उठाने के लिए हम लोग जब रास्ते पे खड़े हो जाते हैं तो उनकी आवाज बंद करने की कोशिश हो जाती है। और वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर तेजस्वी के जन्मदिन का केक काटा। भगवानपुर चौक का नाम बदलकर तेजस्वी चौक कर दिया। जेसीबी पर जश्न मना रहे ये हैं आरजेडी के कार्यकर्ता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का 36वां जन्मदिन अनोखे तरीके से मना रहे हैं। बुलडोजर पर खड़े होकर अपने नेता के जन्मदिन का केक काटा। इनका नाम केदार यादव है, जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, इसलिए जेसीबी पर केक काटकर तेजस्वी यादव को खुश करने में लगे हुए हैं। तेजस्वी के जन्मदिन पर ये महिलाएं भी पोस्टर लेकर बधाई दे रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दो व्यक्ति बड़ा सा पतीला सर पर रखकर उसमें दो बच्चों को बैठाकर केक कटवा रहे हैं। अपने नेता तेजस्वी यादव को खुश करने में ये कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस बार तो तेजस्वी जी का जन्म दिवस हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में मना रहे हैं और अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि हमारे बिहार के नौजवानों, बेरोजगारों और गरीब महिलाओं का और जो A to Z के पार्टी हमारे तेजस्वी जी आज मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के खुशी में और उनका जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। बिहार चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा, लेकिन केदार यादव पहले ही तेजस्वी यादव को बधाई दे रहे हैं।